बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई है जिसे जानकर तुम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाओगे, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन की उन गतिविधियों से जुड़ा हुआ है जो तुम्हारे जीवन में आने वाले बड़े संकटों का संकेत देने वाला है। ये संदेश तुम्हारी उन भूल और उन कर्तव्यों का पूरा विस्तार पूर्वक जानकारी लेकर आने वाला है। ये संदेश तुम्हारी माता तुम तक पहुंचाने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रही थी, परंतु तुम इधर उधर की बातों में पड़े हुए थे, इसलिए तुम इस संदेश पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, ये संदेश यदि तुम्हें प्राप्त हो गया है तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज का ये संदेश तुम्हें सावधान और सतर्क करने आया है। खुशियों से भरा संदेश तो तुमने बहुत सारे पाए होंगे, परंतु आज का ये संदेश तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत को तुम्हारे सामने लेकर आने वाला है। यदि तुम आज इस संदेश को पूर्णता अंत तक सुन लेते हो और पूर्णता समझ लेते हो तो तुम्हारे जीवन में जो आने वाला संकट है या फिर जो प्रवेश कर चुका है वो तुमसे कोसों दूर हो जाएगा, क्योंकि जब तुम उसके बारे में जान जाओगे तो पूर्ण रूप से उसके बारे में कोई ना कोई निवारण अवश्य निकाल लोगे। अन्यथा जब तुम जान ही नहीं पाओगे तो तुम कुछ भी करने के लिए तत्पर नहीं हो पाओगे, और जब तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो तुम बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता जो भी तुम्हारे बारे में बताएंगे वह तुम्हारे जीवन का विस्तार पूर्वक सारांश है। तुम उन चीज़ों से अनभिज्ञ हो जो तुम्हारे जीवन में मुसीबत और संकट लेकर के आती हैं। तुम अपने सुख को तो बहुत जल्दी समझ जाते हो और उस पर विशेष रूप से ध्यान भी दे देते हो, परंतु जो तुम्हारे दुख भरे दिन है उसे तुम पूरी तरह समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, मेरे प्रत्येक संदेश को तुम मामूली संदेश समझकर अनदेखा करके चले जाते थे, परंतु आज मैं तुमसे यह आग्रह कर रही कि तुम इस संदेश को भूलकर भी छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि यदि तुम इस संदेश को छोड़ दोगे तो तुम्हारे साथ कोई ऐसा कृत्य हो सकता है जिसे तुम संभाल नहीं सकते हो। मेरे बच्चे, अपनी माता को अपने साथ लेकर चलो। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी तुम्हारे समक्ष आएगी तो तुम्हारी माता उसका सामना करेगी और तुम्हें उस परेशानी से बचाएंगे। इसलिए आज मैं जो तुम्हें बता रही हूँ वो कल नहीं बताने आऊंगी, क्योंकि आज का मैं आज ही बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक बहुत बुरी आत्मा प्रवेश करने वाली है। वह आत्मा तुम्हारी बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रही है। वह तुम्हारे पीछे इस प्रकार से लगी हुई है, वो अवसर ढूंढ रही है तुम्हारे अंदर प्रवेश करने के लिए। अगर वह प्रवेश कर गई तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहती है। यदि ये मेरा आग्रह स्वीकार करते हो तो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए और हमारे को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता रानी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे नाम को लिखोगे उतनी ही जल्दी मेरी कृपा तुम पर हो जाएगी और तुम उस मुसीबत से बच जाओगे जो तुम्हारे सामने आने वाली है, जो तुम्हारे ऊपर आने वाली है और जो तुम्हारे परिवार को परेशान करने वाली है। और इस परेशानी में पड़कर तुम अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर लोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, उन्होंने तुमसे जो आशा की है, जो उम्मीदें लगा है, वो तुम पूर्ण नहीं कर पाओगे और तुम्हारे ना पूर्ण करने की वजह से वह सब तिल मिला रहे हैं। अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए, उस भोग को मिटाने के लिए तुम्हें अनेक प्रयास करने पड़ेंगे, परंतु तुम प्रयास तो अथक कर रहे हो, मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, किंतु तुम्हारे मार्ग में, तुम्हारे रास्ते में जो बाधा आने वाली है उससे ज़्यादा तुम कैसे बच पाओ, क्योंकि मेरे बच्चे, वह तुम्हारे मार्ग को रोकने का प्रयास करेगी। वह तुम्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान करेगी और तुम्हारे मस्तिष्क को भी इधर उधर भ्रमित कर देंगी। वह जो बुरी आत्मा तुम्हारे अंदर प्रवेश करने वाली है उसका मुख्य उद्देश्य तुम्हें गुमराह करना है। यदि वह तुम्हारे अंदर किसी भी तरीके से प्रवेश हो गई तो तुम्हारा जीवन नर्क हो जाएगा। मेरे बच्चे, उस नर्क भरे जीवन से बचने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यदि तुम अपनी माता का साथ नहीं छोड़ते हो और अपनी माता का ध्यान करते हो, उनका भजन करते हो, उनका कीर्तन करते हो, तो तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कुछ ऐसा अवश्य करेगी कि जिससे तुम उस बुरी आत्मा से बच जाओ और तुम अपने जीवन को भली भांति अच्छे तरीके से आगे की ओर बढ़ा सको। मेरे बच्चे, जब कोई अच्छा कार्य करने लगता है तब कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है और कुछ ऐसी शक्तियां हैं
जो तुम्हें रोकने का प्रयास करती हैं। तुम इस समय अपनी पूजा पाठ और भक्ति में बहुत ही ज़्यादा समय देते हो। तुम जो जप करते हो उसी को भंग करने के लिए यह बुरी शक्ति तुम्हारा पीछा कर रही है, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य यही है। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी उससे सतर्क और सावधान रहना है। ये बुरी शक्ति बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और घातक है। इसके पास शक्तियों का भंडार है। यदि ये तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गई तो ये तुमसे उल्टे सीधे कार्य करवाएगी। जो तुम नहीं चाहते हो उसे भी करवाएगी, और जो तुम चाहते हो उसे नहीं करने देगी। तुम जिन लोगों से अच्छी बातें करते थे, अच्छे तरीके से पेश आते थे, अब तुम उनसे बुरा व्यवहार करने लगोगे। तुम उनसे बेकार की बातें करोगे। उनके सामने तुम सीना तानकर खड़े रहोगे, क्योंकि चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई तुमसे ऊंचे पद वाला हो, सभी से तुम बहुत ही गर्जना के साथ बात करोगे और बहुत ही शान से बात करोगे। ये तुम्हारा व्यवहार देखकर तुम जिस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हो वहाँ से तुम तुरंत निकाल दिए जाओगे, और जब तुम निकाल दिए जाओगे मेरे बच्चे, तब तुम अपनी आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर लोगे। क्योंकि जब तुम वहाँ से निकाल दिए जाओगे तो तुम्हें कुछ दिनों तक काम नहीं मिल पाएगा, और जब तुम्हें काम नहीं मिल पाएगा तब तुम ये सोचोगे कि अब मैं अपने परिवार को चलाने के लिए धन कहाँ से लेकर आ और अपने परिवार की भूख कैसे मिटाए। इधर उधर भटको सोचोगे, प्रयास करोगे, लोगों से बातचीत करोगे कि मुझे कोई ना कोई तो काम मिल ही जाए, परंतु तुम्हें कोई ऐसा कार्य देने के लिए तैयार नहीं होगा। जब तुम्हारे पास कोई सुविधा नहीं होगी, कोई आगे का आगमन नहीं होगा, तो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही दुख भरी बात होने वाली है। इसलिए मेरा कहना है, मैं तुमसे ये बार बार कह रही हूँ, मेरी यह आग्रह है, तुम्हें शुभ कार्य ही करनी चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे ऐसे व्यवहार से लोग तुमसे पीड़ित हो जाएंगे, और जब लोग तुमसे पीड़ित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा तुम्हें बाहर निकालने का। क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुमसे बड़े हैं, जो तुमसे बड़े ऊंचे पद पर हैं, उनसे जब तुम ऊंची आवाज में बात करोगे, उन्हें बुरा भला कहोगे, तो वह ये समझेंगे कि इसके अंदर अहंकार आ गया है। इसके अंदर इसके पद का जो अहंकार है वह इसके सर पर चढ़ गया है, इसलिए यह इस प्रकार की बातें कर रहा है। अन्यथा यह इस प्रकार की बातें नहीं करता। आज तक इसने इस प्रकार की बातें नहीं की है, परंतु आज ऐसा इसे क्या हो गया है जो ये कुछ दिनों से इस प्रकार की बातें किए जा रहा है। इसकी बातों को कहाँ तक सुना जाएगा। अब ये हद ही पार कर चुका है, इसलिए अब इसे तत्काल के तत्काल बाहर निकाल दिया जाए। मेरे बच्चे, तुम